शक्तियां बाहर उभरने लगी जोरों से। क्योंकि कहते हैं ना, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी हो सा। सिद्धियां, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो सिद्धियां हमें मिलती हैं जो हमारे चारों तरफ घेरा बना। हनुमान चालीसा का पाठ कभी नहीं किया, हनुमान जी की भक्ति कभी नहीं की, उससे पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, हनुमान जी की भक्ति करनी चालू करी, जब से हमारे घर में संकट आने लगा, रोग होने लगे, शरीर में दर्द पीड़ा होने लगी, जड़कन सी होने लगी, जैसे कितनों ने जकड़ लिया है, घर में झगड़े होने लगे, वो इसी सोच में पड़ गई। ऐसा हो क्या रहा है? मैंने तो ये सुना है कि हमेशा हनुमान चालीसा का संकल्प लेने से या हनुमान जी का पाठ करने से संकट हमेशा कटते हैं, लेकिन उसके साथ तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। उसने कईयों से कहा, अब बहुतों ने उससे कह दिया, अरे लेडीज हनुमान जी की पूजा नहीं करती है, ब्रह्मचारी है, इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसने इसी डर से हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दिया। जो संकल्प ले रहा था वो भी तोड़ दिया उन्होंने हनुमान जी की पूजा को। और ज्यादा ही घर में बिगड़ने लगी स्थिति, और ज्यादा बिगड़ गई। जैसे उसने हनुमान चालीसा का संकल्प बीच में छोड़ दिया, जो पाठ करती थी हनुमान चालीसा के वो सब कुछ छोड़ दिया, हनुमान जी की पूजा पाठ करना छोड़ दिया उसने डर से, और ज्यादा ही हालत बिगड़ने लगी घर परिवार की उसकी। उसके बाद फिर उसने सोचा, अरे जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ चालू किया, इतनी तो नहीं थी, लेकिन छोड़ दिया तो और ज्यादा होने लगी। उसने फिर से हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दिया और संकल्प फिर से ले लिया। जो पहले वाला था उसे तो तोड़ दिया, फिर से ले लिया उसने संकल्प, फिर से पूजा पाठ करने लगी। लेकिन वो स्थिति संभलने में नहीं आ रही थी, वो बिगड़ती हुई जा रही थी, और उसका हनुमान जी से भरोसा हटता हुआ जा रहा था। होना ही था, ऐसा होना ही था। हम किसी भी भगवान पर विश्वास करते हैं, हम किसी पीड़ा से गुजरते हैं, उस पर भरोसा करके हम कुछ करते हैं, और लेकिन और ज्यादा होने लगता है तो हमारा भरोसा हटने लगता है। तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने ऐसी क्या गलती की? तो मैं आपको बताऊं, ना तो इसमें उसकी गलती, ना इसमें हनुमान जी की गलती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर था संकट, उसके ऊपर संकट था। उससे पहले तो उन्होंने हनुमान जी की कभी पूजा नहीं की। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चालू किया, हनुमान जी की पूजा करनी चालू करी, तो वो संकट अंदर ही अंदर तड़पने लगा, छटपटाने लगा, उसकी शक्तियां बाहर उभरने लगी जोरों से। क्योंकि कहते हैं ना, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी हो सा। सिद्धियां, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो सिद्धियां हमें मिलती हैं जो हमारे चारों तरफ घेरा बना लेती है। जब वो घेरा बनाती हैं तो जो भी हमारे ऊपर नेगेटिव शक्ति वगैरह होती है, कुछ हवा वगैरह होती है, या किसी ने कुछ करवाया होता है, वो उखड़ने लगता है। जब वो उखड़ेगा नहीं तो बाहर आएगा कैसे? वो बाहर आता है उभरकर। अब बहुत लोग क्या कहते हैं, अरे हनुमान चालीसा करने से हो रहा है, लेडीज पूजा नहीं करती हैं, ये तो और ज्यादा परेशान कर रहा है। अरे कुछ गलती कर दी है उसकी सजा नहीं। अगर आप सभी के साथ ऐसा हो रहा है तो सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कुछ संकट था जो उसे हनुमान जी निकाल रहे हैं। आपके शरीर को बिल्कुल पवित्र साफ शुद्ध कर रहे हैं। जो आपके अंदर बैठा हुआ था बीमारी की घुमड़ लेकर, वो निकल के बाहर आ रही है। जो सिद्धियां होती हैं वो हमारे शरीर पर एकदम हावी होती है, हमारे सिर पे, और हमारे चारों तरफ घेरा बनाती हैं, ना तो हमारे पास किसी को आने देती हैं। वो जो घर में रहती हैं, जब कहते हैं नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ जब करें तो हमेशा जोर जोर से करें, क्योंकि उसकी सिद्धियां दीवार, हमारे घर की दीवारों की नींव तक को हिला देती है। हनुमान चालीसा में इतनी पावर है। अब कहते हैं बहुत, कह रहे हनुमान चालीसा का पाठ हमने जब से चालू किया है तो हमारे घर में झगड़े होने लगे हैं जोर जोर से। अरे वो हनुमान चालीसा हनुमान जी नहीं करवा रहे हैं झगड़े, जो आपके घर में जो था ना वो निकल रहा है, आपके घर की दीवारों से जो उभर रहा है वो। और फिर आप हमेशा ये देखना कि जैसे ही आप हनुमान चालीसा का पाठ चालू करोगे, आपके घर में कोई संकट वगैरह होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, वही धीरे धीरे एकदम शांत होने लगेंगे, आपका शरीर हल्का होने लगेगा। आप खुद देखेंगे सब कुछ अचानक से ठीक होने लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी, सब कुछ अपने आप ही ठीक होता हुआ चला जाएगा।
तो कभी भी आप हनुमान जी पर ऐसी उंगली मत उठाइए, ना कभी भी आप अपने भरोसे को गिनने दीजिए। कह रहे हमारे साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने से ऐसा हो रहा है। कभी नहीं हनुमान जी आपके साथ बुरा करेंगे। ना आपने कभी कोई गलती की है, क्योंकि आपके ऊपर जो संकट था वो उभर रहा है, क्योंकि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो इसलिए वो सिद्धियां उसको शरीर से बाहर निकाल रही हैं। तो जितना अच्छा होगा कि वो बाहर आपकी निकल जाएंगी। तो लेकिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज, मैं तो ये कहती हूँ, और आगे बढ़ा दीजिए उस पाठ को। जितना होना होने दीजिए, सिर्फ आप हनुमान जी की शरण में को आ जाइए कि बाबा तू मेरा मैं तेरा, बस जो होना है होने दो। बाबा खुद संभाल लेंगे। जो भी है आपके घर में गलत गंदी शक्तियां, सबको बाबा बाहर निकाल देंगे। आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने में ध्यान दीजिए, बाकी सारी बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। और जो बाबा का भक्त होगा वो कमेंट में सीताराम जय बाबा की जरूर लिखेगा।